ठीक है, तो आज का जो हम लोग का वीडियो है वो जो है वो बेसिकली डिपेंड है एटॉमिक और बाइटल पे। एटॉमिक और बाइटल क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है कि एटॉमिक और बाइटल क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का डेंसिटी डिपेंड करता है किस पे, साई पे। साई मतलब क्या है? साई इज द नथिंग वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि साई के स्क्वायर पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी डिपेंड करती है। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ कितनी मात्रा में पाया जाएगा उसकी डेंसिटी वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। इसको दूसरी भाषा में बोला जाए तो द वैल्यू इज हायर नियर द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की वैल्यू न्यूक्लियस के पास हायर होती है। जैसे से न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे हमारी डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज करेगी, नजदीक में ज्यादा होगी और दूर कम होगी। तो क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो सकती है? तो नहीं, डेंसिटी नेवर भी जीरो। ऐसा हम बढ़ते चले जाए ऐसे आगे बढ़ते चले जाए, आगे बढ़ते चले जाए, है ना? तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम डेंसिटी घटता घटता जीरो हो जाए। हाँ, डेंसिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी इस जगह पे। हो सकता है कि डेंसिटी बहुत कम हो जाए, वेरी लेस हो जाए, वेरी लेस हो जाए, मगर एकदम जीरो नहीं होगी। एकदम जीरो नहीं होगी, एकदम जीरो नहीं होगी। कोई भी ऐसा शार्प बाउंड्री नहीं होगा जहां पे टोटल वो जीरो हो जाए। कोई भी ऐसा शार्प बाउंड्री नहीं होगा जहां पे टोटल जीरो हो जाए। ओके, देयरफॉर नो एग्जैक्ट बाउंड्री, कोई भी एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है दैट कैन, है ना, इनक्लोज ऑल इलेक्ट्रॉन, यानी 100% इलेक्ट्रॉन को इनक्लोज कर दिया जाए इस बाउंड्री ऐसे खींच के। ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। हम लोग जो बाउंड्री खींचते हैं वो बाउंड्री जो होता है वो 90 से लेकर 95% तक के इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम डेंसिटी को कवर कर लेता है। तो वो एरिया या वो स्पेस, एरिया नहीं बेसिकली स्पेस, स्पेस का मतलब होता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, है ना, वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डेंसिटी कवर हो गई है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। क्योंकि जैसे जैसे वो दूरी जाते हैं डेंसिटी कम होती जाती है, मगर ऐसा कोई शार्प बाउंड्री नहीं है जहां पे उसकी डेंसिटी एकदम जीरो हो जाए, उसके अंदर पूरा 100% इलेक्ट्रॉन लिया जा सके। तो वो स्पेस, स्पेस का मतलब थ्री डायमेंशन फिगर, थ्री डायमेंशन जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री हो जाए जीरो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, मगर 90 से लेकर 95% जहां तक हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का डिफिनेशन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। ऑर्बिटल का डिफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। द रीजन इन द स्पेस, स्पेस मतलब एक्स वाई जेड यानी 3D, यानी कहने का मतलब 3D फिगर में, 3D, थ्री डायमेंशन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कि लेकर 90 से 95% की प्रोबेबिलिटी ऑफ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो, उस जगह को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल के नाम से हम लोग जानते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग ने डॉट डॉट दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ज्यादा डॉट है, यानी यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे कम हो। तो इंटेंसिटी जो होता है वो डॉटिंग से दिखाया जाता है। ज्यादा डॉटिंग मतलब ज्यादा इंटेंसिटी पाए जाने की, कम डॉटिंग का मतलब कम इंटेंसिटी। अब देखिए जो ऑर्बिटल का शेप और साइज होता है वो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है उसके एनर्जी पे एसोसिएट होता है, यानी उसके एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो अभी तक हम लोगों ने ऑर्बिटल का डिफिनेशन देख लिया, समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड एनर्जी।